नमस्कार, मैं अपूर्वा, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हर कोने से छोटी बड़ी खबर को आपके साथ साझा करने वाले टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल में। इस समय हरियाणा प्रदेश एवं देश भीषण गर्मी से जूझ रहा है। वहीं अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में निरंतर रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया जा रहा है। इस संदर्भ में फरीदाबाद हरियाणा के जानी मानी पर्यावरण शिक्षाविद एवं विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन चीफ वार्डन सिविल डिफेंस डॉक्टर MP सिंह ने आम नागरिकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि 31 मई तक 50 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। वहीं 1-2 जून को हल्की फुल्की बरसात होने की संभावना है। बात करें पर्यावरण विशेषज्ञ की तो वह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की ओर इशारा कर रहे हैं, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। जलवायु परिवर्तन एक सतत घटना है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। भारत में भी हमने देखा है सतह के तापमान में वृद्धि और उसके परिणाम स्वरूप कुछ चरम मौसम प्रभावों में वृद्धि हुई है। जो तापमान आजकल देखने को मिल रहा है, वह तापमान हरियाणा वासी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फरीदाबाद हरियाणा से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह, विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन एवं चीफ वार्डन सिविल डिफेंस। साथियों, टेम्परेचर 49 डिग्री के पार जा रहा है। इसका जो मुख्य कारण है वो है शहरीकरण और बहुमंजिला इमारतें, ज़मीन को कंक्रीट के द्वारा पक्का कर देना। जो बहुमंजिला इमारतें हैं, हर फ्लोर के अंदर AC लगा हुआ है और हर घर में फ्रिज लगा हुआ है, जिसमें से CFC गैस निकलती है। CFC गैस जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर फेंकती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे पॉल्यूशन बढ़ता है, जिसकी वजह से सही समय पर मौसम नहीं आ पाता है। और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके पीछे यूक्रेन और रसिया का जो सालों से युद्ध चल रहा है, उसमें से रेडियो एक्टिव किरणें विघटित हो रही हैं, वह भी एक मुख्य कारण है। अधिक से अधिक जो उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है और पुल और सड़कें बनाए जा रहे हैं, हाईवे निकाले जा रहे हैं, जिसके लिए जंगलों को काटा जा रहा है, वह भी इसका एक मुख्य कारण है। ये मुख्य कारण तो आपने समझ लिए, लेकिन इसका समाधान क्या है? इससे हम निजात कैसे पा सकते हैं? इसका मुख्य समाधान है हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब है कि जब पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, तो जब बरसात होगी तो उस समय जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वह उस पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और पानी को नीचे तक लेकर के जाती हैं, पानी के वाटर लेवल को ऊपर तक करती हैं, पानी वाष्पीकरण होता है और सही समय पर बरसात का मौसम मिल जाता है, सही समय पर गर्मी और सर्दी मिल जाती है। दूसरा जो इसका निजात हो सकता है कि AC को और फ्रिज को अपने बीच में से हटा दीजिए, पहली ज़िंदगी में आप आ जाइए, तो इससे कार्बन जो CFC गैस निकल रही है वह नहीं निकलेगी और वह नहीं निकलेगी तो आपको हृदय संबंधी कैंसर रोग वो नहीं होंगे, आप निरोगी भी हो जाओगे। लेकिन इसको करेगा कौन? इसको मानेगा कौन? क्योंकि हम लाखों रुपए जो कमाते हैं उसको अस्पताल में दे आते हैं शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए। और आपने पीछे कोविड काल में भी देखा कि ऑक्सीजन लेने के लिए आपके घर, मकान, दुकान सभी बिक गए, लेकिन जो प्रकृति की ऑक्सीजन है, यदि आप पेड़ पौधे होते हैं तो उस छाँव में मजदूर भी बैठ जाता है, किसान भी उसमें अपनी थकावट को दूर कर लेता है। लेकिन आज इस बढ़ते हुए तापमान में जो लू लग रही हैं, जो गालों पर थपेड़े लग रहे हैं, उससे आँखों में जो चिटनाहट होती है, आँखें आ जाती हैं, पेट में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी नहीं मिल पाता है, शुद्ध पानी मिल नहीं पा रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। साथियों, इस पर आपको चिंतन और मनन करना पड़ेगा। मैंने बहुत विश्लेषण के साथ में आप लोगों को बताया है कि ये समस्या क्यों हो रही है। जो टेम्परेचर 50 तक पहुंच रहा है और अभी तो मई का महीना है, जून में और ज़्यादा टेम्परेचर होगा,
और अभी मानसून नहीं आया है, बरसात कहीं तक दिखाई नहीं पड़ रही है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि पहली और दूसरी जून को हल्की फुल्की बारिश होगी, उससे थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, लेकिन उससे भी क्या फ़ायदा होगा। बरसात होती है, तेज़ बरसात आती है, उससे ऊपर का जो रास्ता होता है वो सब बह जाता है। लेकिन जो बरसात पहले समय पर महीनों तक रिमझिम हुआ करती थी, बूंदाबांदी हुआ करती थी, वह बरसात हमारी ज़मीन के लिए, हमारे पानी के लेवल के लिए वो हमें बहुत अच्छा मिलता था। लेकिन आज जो उद्योगपति हैं, जो उसकी जो नुकसानदायक गैसें हैं, जो जहरीली गैसें हैं, उनको नदी, तालाब, नहरों में डाल देते हैं, जिससे उनका पानी दूषित हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर रहने वाले जीव सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो मर जाते हैं। साथियों, ये सब हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम पेड़ पौधों की रक्षा करें, पेड़ पौधों को अपने बच्चों की तरह पालें। और एनवायरनमेंट डे आ रहा है अब तो 5 जून को, लेकिन उससे पहले हमें कम से कम भारतवासियों को हर शहर के अंदर 5-5 हज़ार पौधे लगाने चाहिए, उनकी परवरिश करनी चाहिए, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी चाहिए, अपने घर में कम से कम फ्रिज का उपयोग करना चाहिए, कम से कम एसी का उपयोग करना चाहिए। बाहर यदि आप निकल रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है तो कम से कम बाहर निकलें, पूरी बाजू की कमीज़ पहनें, आँखों पर चश्मा लगाएं, सिर पर टोपी पहनें और गर्म लू से बचने के लिए छाते का उपयोग करें। ऐसे तरल पदार्थों का सेवन करें, जैसे नींबू पानी है, शिकंजी है, लस्सी है, छाछ है या सत्तू का रस है, प्याज है, उसका सेवन करें। साथियों, इससे आपका इस धूप से, इस गर्मी से बचाव हो सकता है, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं, आप अस्पताल पहुंच सकते हैं। आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन बातों का अनुसरण करेंगे और लोगों को जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। अन्य लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।